बरेली हिंसा के आरोपी ताजिम का पुलिस ने किया एनकाउंटर। अब तक 73 उपद्रवियों को भेजा जेल। बरेली में बीते दिनों आई लव मोहम्मद विवाद के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पुलिस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस मामले में गोली चलाने वाले गौ तस्कर ताजिम को एनकाउंटर में दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस हिंसा के सिलसिले में मौलाना तौकीर समेत अब तक कुल 73 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे। वीडियो और फोटोज के आधार पर जिन पे कार्रवाई की गई, इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक ही प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। सर, क्या कुछ फाइनेंशियल भी इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, कहीं बाहर से आती थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है? उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर, ये जो कॉन्स्पिरेटर थे इनकी क्या एम्बिशंस थी जिसको लेकर इन्होंने हिंसा कराई? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही था कि लगातार 7 दिनों तक इनसे बातचीत की गई। इनको ये भी बताया गया कि त्योहार का टाइम चल रहा है, इस समय इकट्ठा ना करें, भीड़ ना जुटाए लोगों को, लेकिन लगातार इनके द्वारा इन सब चीजों से अलग अलग बातें करी जाती रही, जिसका परिणाम स्वरूप विवाद हुआ। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बेचना का विषय है। जल्द ही सारी बातें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सर, मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नफीस का क्या कोई स्टेटस पता लगा है? अभी इसमें मौलाना तौकीर की, नदीम की, शकलैनी की, इन सबों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे होगी हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।